हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में हम देखेंगे 4 जून 2021 के टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट किए तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5 बजे डेली मैं यहाँ पे आप लोगों को 5 बजे प्रोवाइड कराता हूँ टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उसको अगर डेली बेसिस पे देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किए हैं तो बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। चलते हैं दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, आलोक कुमार को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आलोक कुमार नाम याद रखिएगा, आलोक कुमार जी को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है त्रिपुरा राज्य का। अगर त्रिपुरा राज्य की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, आलोक कुमार जी मुख्य सचिव बने हैं त्रिपुरा राज्य के। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिताओं की घोषणा की है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिताओं की घोषणा की है। प्रतियोगिता के जरिए प्रत्येक राजस्व जिले के 3 गांवों को 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 25 लाख तथा तीसरा पुरस्कार 15 लाख का होगा। मुख्यमंत्री जी हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इस चीज़ को गाँव को कोरोना मुक्त करने के लिए काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया। उनको प्रोत्साहित अगर किया जाएगा, जाहिर सी बात है अगर किसी को प्रोत्साहित किया जाएगा तो वो उस चीज़ को दूर करने की, सभी गांव वाले मिल के उस चीज़ को, कोरोना को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य द्वारा कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण कराया जाएगा? तो कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण कराया जाएगा तेलंगाना राज्य के द्वारा। शुरुआत में 11 जून 2021 से यहाँ पे प्रायोगिक आधार पर राज्य भर में के 27 चुनिंदा गाँवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। तो टोटल इस यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो रही है 27 गाँवों से हो रही है। 11 जून 2021 से शुरू हो रहा है ये सर्वेक्षण, और ये तेलंगाना राज्य के द्वारा कराया जा रहा है कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में इनका केसीआर भी कहते हैं। और राज्यपाल जी हैं टी सौंदरराजन। चौथा क्वेश्चन है, किसने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर है। आईसीएमआर ने शिकागो के एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन द्वारा विकसित दूसरी घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। स्थापना इसकी की गई थी 1911 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम में आईसीएमआर के महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। तो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से एक बार रीड कर लिया करिए, आप लोगों को कुछ न कुछ चीज़ें तुरंत याद हो जाएंगी। और अगर आप लोग रिवाइज कर लेंगे एक बार इस पीडीएफ, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आप मॉर्निंग में एक बार इस वीडियो को देख लिया करिए, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके शाम को या फिर दिन में कभी भी आपको टाइम मिले एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन याद करने के यही सबसे अच्छे तरीके हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को 33% आरक्षण देने का यहाँ पे फैसला किया है? तो बिहार राज्य है, जो इंजीनियरिंग में हो या फिर मेडिकल क्षेत्र में हो, अब राज्य के छात्रों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण पहल से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र के छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी बिहार के और राज्यपाल हैं फागू चौहान। छठा क्वेश्चन है, 12वीं स्वच्छ ऊर्जा सचिवीय बैठक यानी कि सचिव लोगों की बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? 12वीं स्वच्छ ऊर्जा सचिवीय बैठक की यहाँ पे जो आयोजन किया जा रहा है वो चिली के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी को पता है चिली एक देश है। स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय औद्योगिक डीप की कार्बो इनिशिएटिव IDDI के तहत भारत और यूके ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक नया कार्य प्रवाह शुरू किया है, जिसको यहाँ पे आयोजित कर रहा है चिली। और चिली की राजधानी की बात की जाए तो सैंटियागो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कार्बो इनिशिएटिव है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है डी कार्बो इनिशिएटिव। ठीक है,
सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो भारत के कैबिनेट मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच यहाँ पे एक सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। सहयोग पर कार्यक्रमों की रणनीति बनाने और उन्हें लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह यानी कि JWG का गठन किया जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट JWG का फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखिएगा, ज्वाइंट JOINT, W से होगा आपका यहाँ पे, W से हो जाएगा आपका यहाँ पे वर्क और G से हो जाएगा ग्रुप। ठीक है, तो इस सहयोग ज्ञापन के तहत सहयोग इसके हस्ताक्षर की तारीख से शुरू होगा और 5 साल की अवधि के लिए जारी रहेगा। राजधानी की बात की जाए तो टोक्यो है जापान की राजधानी, मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर को क्वेश्चन देखते हैं तो उसके साथ आप लोगों को जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ वो देखने से आप लोगों का कम से कम जो डेली बेसिस पे रिपीट होते हैं, कुछ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा, राजधानी, ये सारी चीज़ें डेली रिपीट होती हैं। 1-2 दिन के अंतराल पे कुछ ना कुछ उस देश से रिलेटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है, तो सारी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। आप देखेंगे अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो चीज़ें आप लोगों को कुछ दिनों बाद याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो बढ़ते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की तरफ। इजाक हारजोग किस देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? इनका नाम याद रखिएगा, इजाक हारजोग। तो इजराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये 11वें राष्ट्रपति होंगे इजाक हारजोग इनका नाम है। और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है नई शेकेल और रूबेन रिवलिन का स्थान इजाक हारजोग लेंगे। यानी कि 10वें राष्ट्रपति की बात की जाए अगर इजराइल के तो रूबेन रिवलिन इनका नाम था, अब ये रिटायर हो रहे हैं, इनके स्थान पे इजाक हारजोग यहाँ पे राष्ट्रपति बनाए गए हैं इजराइल के। 9वां क्वेश्चन है, कैबिनेट ने खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते को मंजूरी दी है? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच यहाँ पे एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है जिसके तहत खनिज संसाधनों के लिए एक दूसरे से भारत और अर्जेंटीना एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उद्देश्य क्या है? भारत के ऊर्जा लक्ष्यों को सुगम बनाना और इसमें रणनीतिक खनिजों और भविष्य के निवेश के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करना है। खनिजों की खोज और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग जैसी गतिविधियों को मजबूत करना। राजधानी अगर बात की जाए तो यहाँ पे अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और मुद्रा है पेसो। राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। अर्जेंटीना की बात हो रही है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की बात देख लीजिएगा, नाम मुद्रा है पेसो और राजधानी है ब्यूनस आयर्स। 10वां क्वेश्चन है, WHO ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? हर्षवर्धन जी को सम्मानित किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहनोम और उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये था आज का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। लेकिन अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आज का प्रश्न है 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप बना लीजिए इस चीज़ को। यहाँ पे भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की कितनी यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है किसमें? 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है 20, 18, 22 और 24। अब देखते हैं दोस्तों कल पूछे गए प्रश्न का आंसर। कल पूछा गया था हाल ही में किसने ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अध्यक्षता की? तो डॉक्टर S जयशंकर हैं जो कि हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने ब्रिक्स की इस बार की अध्यक्षता की है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बैठक में उन्होंने बहुपक्षीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और सुधार पर ब्रिक्स संयुक्त मंत्रिमंडल वक्तव्य को अपनाया और जारी किया। मंत्रियों ने बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर भी चर्चा की। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, ये PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आराम से इस चीज़ को आप पढ़ के आराम से याद कर सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे आप लोगों को PDF चाहिए तो टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो की PDF आप लोगों को डेली बेसिस पे रोशन की क्लास पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।